हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है स्ट्रेट लाइंस में। क्लास 11 के बच्चों को भी, क्लास 12 के बच्चों को भी, उनका स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं भी यूज हो सकता है। मैथ तो छोड़ो, फिजिक्स में भी यूज होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो आपको ये सीखना चाहिए, राइट? और ये सीखना बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी है। कुछ इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। ठीक है बच्चों? तो समझ जाओगे तो किसी भी टीचर की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। खुद ब खुद आप सॉल्व कर सकते हो, या स्कूल का क्वेश्चन हो या फिर जेई के क्वेश्चन हो। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइंस। तो एक एक करके आप पॉइंट में लिखता जाऊंगा, उनको आपको समझ करके लिखते जाना है। बड़ा इजी है। तो पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ और लिखना शुरू करो। लिखने से क्या होता है ना कि आधे से ज्यादा बात तो वहीं समझ में आ जाती है, राइट? और सिर्फ पढ़ते रहने से या सिर्फ देखते रहने से मजा नहीं आता, आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट नहीं बैठता। ठीक है बच्चों? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस, पहले टॉपिक लिख लो, स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस, ठीक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बेसिक वाला काम कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बेसिक से कि लाइन के इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, और कितने तरीके के लाइन हो सकते हैं, एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस, कंडीशन फॉर टू स्ट्रेट लाइन टू बी पैरेलल, कंडीशन फॉर टू स्ट्रेट लाइन टू बी परपेंडिकुलर। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो बच्चों मिस नहीं करना है और एक एक पॉइंट को आपको लिखना है। तो लिखो पहले पॉइंट नंबर 1, व्हेन 2 points are given, when 2 points are given, when 2 points are given। अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है ना? मान लेते हैं 2 पॉइंट है, x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लोग लिखेंगे वो लिखते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ध्यान से लिखना है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना? दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक एग्जांपल लेके देखें। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट है 2,1 एंड 4,5, ऐसा कुछ कोई दो पॉइंट आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये मान लेते हैं x2 y2 है। ठीक है ना? इसको यहां डाल दें, इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं हम लोग। और क्या, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 5 माइनस 1 4 हो गया, 4 माइनस 2 2 हो गया। तो 4/2 क्या होगा? 2 होगा। ठीक है ना? तो y माइनस y1 इक्वल 2 इंटू x माइनस 2, तो क्या मिलेगा? 2x माइनस 4। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। हो गया। कितना आसान, क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था बच्चों। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था बिल्कुल बेसिक टाइप 1। ठीक है? एक चीज आपको समझनी है इसमें, स्लोप का फंडा। स्लोप, स्लोप, ठीक है ना? आपने बच्चों के पार्क में देखा होगा, एक स्लाइडर लगा होता है, या तो ऐसा वाला, बच्चे इस पे बैठ के स्लाइड करते हैं, है ना? बच्चे बैठ के स्लाइड कर जाते हैं नीचे, तो इसी को तो स्लोप बोलते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, या तो ऐसा या नहीं तो ऐसा, बच्चे इस पर बैठ के स्लाइड करते हैं, ठीक है ना, नीचे की ओर। तो इसी को तो स्लोप बोलते हैं, राइट? इसी को तो स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप फाइंड करने के तरीके, अगर कोई लाइन स्ट्रेट है, कभी आपने बच्चों के पार्क में स्ट्रेट लाइन देखा है? ऐसा स्लाइड ही नहीं कर पाएंगे बच्चे, बड़ा मुश्किल है ना स्लाइड करना। तो स्लाइडर के लिए स्लोप चाहिए, स्लोप चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है
तो इसका स्लोप क्या होता होगा, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, स्लोप क्या होगा, 0, बोलेंगे 0 स्लोप, स्लोप तो इसका होगा, ठीक है ना। ओके, तो स्लोप क्या है और कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप क्या है आप तो समझ गए होंगे। फाइंड कैसे करते हैं स्लोप, स्लोप फाइंड करने का तरीका ये है, मतलब स्लोप आप फाइंड कर सकते हो कैसे, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, इसी को तो स्लोप बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। मान लो आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, देखो कोऑर्डिनेट xy एक्सिस तो आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है ना, अच्छे से पढ़ा होगा। तो मान लो आपके पास कोई ऐसा लाइन है, ठीक है ना, और आपको एक पॉइंट यहां ले लिया आपने A, एक पॉइंट आपने यहां ले लिया B, ठीक है ना। A और B आपने 2 पॉइंट ले लिया, तो मान लो यहां पर है x1 y1, मान लेते हैं यहां पर पॉइंट है x2 y2, ठीक है ना। ओके, तो अब हमें बोला जाएगा कि भाई स्लोप का फॉर्मूला लिखिए। तो स्लोप हमने अभी अभी देखा, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, दैट मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लिखते हैं हम लोग। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, इसी को तो हम लोग y2 बोलते हैं। ये जो लंबाई है y2, कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, x2 का क्या मतलब है, यहां से यहां तक x2 होगा, यहां से यहां ये y2 होगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा, दिस इज y1, और ये क्या होगा, दिस इज x1 एंड दिस इज व्हाट, x2। कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल ऐसे ही दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो y2, ये तो पूरा y2 है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ऐसे, ये y1 तो ये भी y1, ठीक है ना, बिल्कुल पैरेलल है ना, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर ये y1 होगा तो ये भी y1 होगा, यहां से यहां तक, दिस इज आल्सो y1, ठीक है ना, यहां से यहां तक क्या है, y1 है। तो यहां से यहां ये जो पोर्शन है, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, ये जो पोर्शन है y2 माइनस y1 बोलूंगा, ये वाला y2 माइनस y1 बोलूंगा, ठीक है ना, नो डाउट इन दिस। ओके, इस पोर्शन को मैं क्या बोलूंगा, यहां से यहां तक, इसको मैं रंग देता हूं ब्लू रंग से, ब्लू रंग से मैंने रंग दिया है इसको ऐसे, ठीक है ना। तो क्या बोलूंगा मैं, इतना क्या है मेरे पास, यहां से यहां तक तो x2 है और यहां से यहां तक x1 है, तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1, ये कितना होगा, x2 माइनस x1, ठीक है ना। ओके, इसको पॉइंट को नाम दे दो आप C नाम दे दो। ट्राइंगल बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये 90 डिग्री है। तो ABC आपको क्या मिला, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला। देखो बच्चों, इससे बेसिक नहीं मिलेगा आपको, मैं एक एक चीज बता रहा हूं खोद के। ट्राइंगल ABC मिला आपको, इसमें हाइट आपको मालूम है y2 माइनस y1, बेस भी आपको मालूम है x2 माइनस x1। तो इस एंगल को, बेस वाले एंगल को थीटा मान लिया थीटा। तो यहां पर देखो डेल्टा y, ये y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल स्टार्टिंग का चैप्टर है क्लास 11 में, और क्लास 10 में भी तो था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan थीटा, राइट। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को मैं tan थीटा भी तो लिख सकता हूं, ठीक है ना। यानी कि स्लोप को फाइंड करने के 2 तरीके हैं आपके पास, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, दैट मींस y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is equal to tan theta as well। tan theta भी हमारे को मिल गया है स्लोप, ठीक है ना। अगर एंगल गिवन हो तो फटाफट डाल देंगे tan थीटा, लेकिन यहां पर एक सावधानी की जरूरत है, ठीक है। सावधानी क्या है वो देख लो, ये एंगल थीटा है, ये वाला लाइन इज पैरेलल विद दिस x एक्सिस, पैरेलल है ना, तो ये थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो थीटा कौन सी लेनी है आपको, थीटा लेनी है एक्स एक्सिस के साथ, ये वाला एंगल इस तरीके से जो मूव करेंगे, ये थीटा लेनी है आपको, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग समझ गए होंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। यहां पर बिल्कुल बेसिक में बता रहा हूं कि अगर एंगल आपको ऐसे लेना है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ऐसे होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और यहीं से एंगल आप लोगे एंटी क्लॉकवाइज, यही कहलाएगा tan थीटा और ये कहलाएगा स्लोप। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये एंगल लेने लग जाते हैं, नहीं चाहिए ये वाला एंगल, हमें ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं कोई लाइन ऐसा तो ये एंगल चाहिए मुझे, अगर कोई लाइन ऐसा है तो ये एंगल चाहिए मुझे। ठीक है ना। हमें ऐसा ये वाला एंगल स्लोप के लिए, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो स्लोप हम लोगों ने निकालना सीख लिया, दो तरीके हैं, tan थीटा और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, केस नंबर 2, एक और तरीका है लाइन निकालने का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी बोलते हैं इसको, है ना। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट वाला फॉर्म, c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हेन कब जब हमारे पास स्लोप एंड y इंटरसेप्ट गिवन, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट गिवन, m को बोलते हैं स्लोप। ठीक है ना, मतलब डिनोशन है, स्लोप को नाम दे दिया गया m। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मत सोचना अरे स्लोप क्यों m क्यों नाम दे दिया, भाई नाम है, नाम में क्या रखा है, नाम दे दिया बस। और c क्या है, c को बोलेंगे y इंटरसेप्ट, c को बोलेंगे y इंटरसेप्ट। ठीक है ना। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए इसको समझने के लिए, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, ज्यादा नहीं। अगर मान लो ऐसा कोई लाइन है, ठीक है ना, देखो ये ओरिजिन के नीचे से पास कर रहा है ना, ठीक है। और मान लो ये दूसरी लाइन है जो ओरिजिन के ऊपर से जा रहा है, और एक लाइन है जो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, बिल्कुल ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तीन केस मैंने लिए हैं, एक लाइन ओरिजिन के नीचे, एक लाइन ओरिजिन के ऊपर, और एक लाइन बिल्कुल ओरिजिन से ही पास कर रहा है। सी को क्या बोलते हैं, सी को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, यानी कि ओरिजिन से लेकर के y एक्सिस वाला डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके, इसी को बोलते हैं सी, ओरिजिन से लेके y एक्सिस वाला जहां से लाइन गुजर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सी। इस केस में क्या है, लाइन पासिंग थ्रू पॉजिटिव y एक्सिस, तो सी विल बी पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, सी विल बी पॉजिटिव। इस केस में देखो लाइन कहां से जा रहा है, नीचे से जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे इस केस में, c लेस देन 0। ठीक है ना, c नेगेटिव। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है ना, तो इसके लिए क्या हो गया, c 0, भाई ओरिजिन से कोई डिस्टेंस ही नहीं, 0 डिस्टेंस है, लाइन पासिंग थ्रू। तो c को पहचानने का तरीका आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, इसको लिखते जाओ बच्चों। C को पहचानने का तरीका आपके दिमाग में फिट हो गया होगा, अब तक नहीं हो गया तो कर लो यार। ठीक है, अब बात करेंगे स्लोप की, आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ, ठीक है दिख रहा है। अब हम बात करेंगे स्लोप की, ध्यान से देखना, ये लाइन कैसा है, ये एंगल कितना है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, एक्यूट ऑब्ट्यूज समझ में आता है। एक्यूट का मतलब 90 से कम, एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, थीटा लेस देन 90, और ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब है, थीटा ग्रेटर देन 90। तो ये जो हम एंगल्स यहां पे ले रहे हैं ये सारे एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है। ठीक है ना, तो जब ये एक्यूट एंगल होगा तो हम जो tan थीटा निकालेंगे यानी कि m निकालेंगे, यानी कि स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बोलोगे सर पॉजिटिव क्यों होगा, भाई tan, यहाँ एक्यूट एंगल की बात हो रही है, एक्यूट एंगल का मतलब एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा। 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 1 2 3 4। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री। 90 से थोड़ा सा ज्यादा आएंगे, 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। ठीक है ना, 180 से ज्यादा और 270 से कम थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया।
270 से ज्यादा, 360 से कम, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। ठीक है ना? ओके, तो एक्यूट एंगल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। tan थीटा हो या साइन हो या कॉस हो या सेक हो या कॉट हो या कॉसेक हो, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना? तो जब तक थीटा यानी कि स्लोप वाला एंगल अगर हमारे पास एक्यूट है तो स्लोप विल बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, लिख लो कहीं पर, लिख लो कहीं पर, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में भी आ जाता है, बहुत आने वाले हैं, काइनेमैटिक्स में भी मिल जाता है, और आपको इलेक्ट्रोस्टैट 12th में जाओगे वहां भी आपको फिजिक्स में मिल जाएगा, और मैथ में तो खैर दबा के पढ़ना पड़ेगा आपको स्ट्रेट लाइंस। ठीक है ना? तो स्ट्रेट लाइंस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो एक्यूट एंगल मुझे मिल गया, कितना मिल गया? पॉजिटिव इस केस के लिए, यानी कि जब लाइन राइट साइड झुका हुआ हो तो स्लोप विल बी पॉजिटिव, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है ना? लाइन जब राइट साइड, ऐसे ये राइट है ना मेरे, ऐसे लाइन झुका हुआ है राइट की तरफ, तो क्या हो गया? स्लोप विल बी पॉजिटिव, और सी डिपेंड करता है कि आपने कैसा लाइन लिया है, लाइन कहां से पास कर रहा है, पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई या ओरिजिन, उस पर डिपेंड करता है सी की वैल्यू। ठीक है ना? तो बोलोगे सर आपने तो राइट साइड झुका हुआ लाइन बता दिया 3, लेफ्ट साइड झुका हुआ बताइए। चलो वो भी कर लेते हैं। ठीक है ना? वो भी कर लेते हैं। लेफ्ट साइड झुका हुआ देखा जाए तो जो मेडिकल की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी स्ट्रेट लाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में तो है ना, और फिजिक्स नीट में है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, इनका मैथ्स नहीं है, जिनका बायो है, उनके लिए भी फिजिक्स पढ़ने के लिए स्ट्रेट लाइन पढ़ना जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, सब सीख जाते हैं बच्चे। देखो लेफ्ट साइड झुका हुआ ले लिया मैंने, तो ये एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा, यानी कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ठीक है ना? और जो भी हम एंगल लेने वाले हैं ना, इस तरीके का एंगल, वो 0 to 180 के बीच में होंगे। ठीक है? कहां से कहां होंगे? थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, यानी कि या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट, यही एंगल आपको मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है बच्चों? तो कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में, है ना? लिखते जाओ सब कुछ, जितना जो लिखेगा उतना वो समझेगा, उतना उसकी मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होगी। ठीक है ना बच्चों? जो नहीं लिखेगा, अरे सर तो ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलते रहते हैं, मैं थोड़ी लिखूंगा, मैं तो देख लिया, हो गया, बहुत है, वैसे बच्चों का भगवान मालिक। चलो थीटा ग्रेटर देन 90, और यहां पर सी क्या हो गया? पॉजिटिव, सी इज ग्रेटर देन 0, राइट? ओके, ये क्या हो गया? ओरिजिन से पास करता हुआ लाइन क्या होगा? सी विल बी 0 एंड स्लोप थीटा ग्रेटर देन 90, यानी कि जो स्लोप होगा वो लेस देन 0 होगा। और अगर लाइन ऐसा हुआ तो सी विल बी नेगेटिव इन दिस केस, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस से पास कर रहा है, ये एंगल हमारे को लेनी है, तो स्लोप यानी कि m, स्लोप क्या होता है? m यानी कि tan थीटा दैट इज लेस देन 0, यानी कि राइट साइड झुका हुआ लाइन का स्लोप आपको मिलने वाला है नेगेटिव बच्चों। ठीक है ना? नोट करते जाओ सब कुछ। ठीक है? तो इस लाइन को हम लोगों ने लगभग समझ लिया है। और क्या तरीके, और भी तरीके हो सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूं आपको। तीसरा तरीका है लाइन का इक्वेशन लिखने का। तीसरा तरीका लिख लो। अगर लाइन मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है, ठीक है ना? और लाइन बिल्कुल इसी से पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, एंड 90 डिग्री टू द एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन एंड 90 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। तो इस लाइन का नाम हो जाएगा x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी। निगेटिव से भी हो सकता है, मान लो माइनस बी है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? x इक्वल टू माइनस बी। ठीक है ना?
तो इस तरह के लाइन को भी हमारे को इक्वेशन लिखने आनी चाहिए। बहुत यू वोंट बिलीव कि बहुत सारे 12th में बच्चे हैं, उनको एक लाइन ऐसे दे दो, इक्वेशन लिखो, सोचते हैं अरे यार इसमें क्या इक्वेशन कैसे लिखेंगे, याद ही नहीं है। बेसिक्स जिनका बेसिक करेक्ट नहीं है वो रोते हैं और फंसते बहुत है, कहीं ना कहीं फंसेंगे जरूर। फंसने से बोर्ड का एग्जाम खराब और जे एग्जाम तो खैर खराब ही होना है फिर तो, ठीक है ना। ये एक और तरीका है, अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, ठीक है ना, इसी में अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ ये पॉइंट है ई और यहाँ एक पॉइंट है एफ, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू ई, ठीक है ना। और ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है बच्चों। तो अब आपको लाइन के क्वेश्चन में बहुत हद तक कुछ समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने बेसिक नहीं किया है वो कर लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आसान होने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको आप लोग नोट करते जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं, बार बार बोलते हैं सर समझ में नहीं आया बता दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये एक्स वाई एक्सिस है और अगर आप एक लाइन लेते हो ऐसे, ऐसा, तो इससे कुछ इंटरसेप्ट बना ना, लेंथ बना ऑन एक्स एक्सिस, कुछ तो बना, दिस इज ओरिजिन, और ये लेंथ मान लो ए है और ये लेंथ मान लो बी है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पे जो लेंथ मिला वो ए है और वाई एक्सिस का जो लेंथ है वो बी है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा, स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, सीधा सीधा, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर से लिख देता हूँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना, सीधा सीधा, बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए इस लाइन का स्लोप निकालिए, ठीक है ना, इस लाइन का स्लोप निकालिए, तो क्या करेंगे, यहाँ का एक पॉइंट ले लें, क्या पॉइंट है a,0, यहाँ का पॉइंट ले लें 0,b, ठीक, a,0, 0,b, इस लाइन का स्लोप यानी कि हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसमें मान लो आप x1 y1 और ये मान लो आप x2 y2, ठीक है ना। बड़े आराम से लाइन का स्लोप निकाल लो, क्या हो जाएगा b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए यानी कि माइनस बी बाई ए। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, माइनस बी बाई ए। आसान है कि नहीं बच्चों, आसान तो है, लेकिन जो बच्चा नहीं लिखेगा उसको मुश्किल लगेगा। देख लो भाई, नहीं हो रहा है तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं, बच्चों के लिए तो वीडियो बनाता हूँ। राखी पूछ रही है कि सर सोल्यूशन देख लें, नहीं हो रहा 8वां वाला, मैंने कहा देख लो बेटे, आप ही के लिए तो बनाया है। जो आपको जो दिक्कत होगी मैं वीडियो के फॉर्म में बनाता रहूँगा, आपको हेल्प करता रहूँगा। माना कि मेरी डेली क्लास नहीं होती, लेकिन वीडियो के जरिए आप चाहो तो डेली क्लास ले सकते हो, ये भी एक रिकॉर्डिंग सेशन भी तो क्लास ही है, ठीक है ना। तो आप डेली किसी टीचर के भरोसे नहीं रहना है, अपना काम खुद करना है। डेली एक वीडियो पकड़ो, खत्म कर डालो, स्ट्रेट लाइन खत्म, स्ट्रेट लाइन के पीछे पड़ जाओ बिल्कुल। अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो पीछे पड़ जाओ, खत्म, पूरा फिनिश कर डालो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन का लिंक देखो, सॉल्व करो, डाउट होता है तो मुझे बताओ बिंदास। इसको नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों इसके आगे कर लेते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है ना। अभी तक हमने फाइंड किया है ये सब, आपको करना है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड करनी है। कर लेते हैं, फटाक से कर लें, फटाफट कर लें। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, ध्यान से देखना है बच्चों। मान लो ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ऐसा कुछ, ये एक्यूट एंगल, इनके बीच का जो एक्यूट होता है उसी को काउंट करते हैं ना, एक्यूट एंगल ही लेते हैं। तो ये थीटा मान लो एंगल है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ठीक है ना। हमें दोनों के स्लोप से मतलब है, देखो हमें ना डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमारे को फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है
क्योंकि डेरिवेशन इसमें देखा जाए तो हर एक चीज़ का है, लेकिन जरूरत नहीं करने की, ना स्कूल के लिए ना जेई के लिए, सिर्फ फॉर्मूले को समझना है और क्वेश्चंस में करना है। स्लोप क्या है m1 और दूसरे का स्लोप क्या है m2। मान लिया लाइन L1 के लिए स्लोप है m1, लाइन L2 के लिए स्लोप है m2, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, tan थीटा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। यह है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पर हमारे को कुछ केसेस भी डिस्कस करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैंने मॉड लगाया हुआ है, इसका मतलब m2 माइनस m1 भी पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, आज के चीज़ों में पूरा कॉन्सेप्ट होगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, कुछ एग्जाम्पल भी मैं करके बताऊंगा आपको, तो आप समझ लो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता दूंगा स्ट्रेट लाइन से। tan थीटा क्या हो गया, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, ठीक है ना। ओके, यहां से दो केस निकल के आता है। केस 1, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल मतलब ऐसे कोई दो लाइन है, तो इनके बीच का एंगल तो बनेगा नहीं, जीरो जीरो होगा एंगल, कोई एंगल नहीं है, तो tan जीरो करते हैं, tan जीरो जीरो होता है, तो जीरो इज इक्वल टू व्हाट, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है। ये पूरा डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0 और आई कैन राइट m1 इज इक्वल टू m2। स्लोप इक्वल कर दिया हमने, ठीक है ना, स्लोप हमने इक्वल कर दिया, यानी कि दो पैरेलल लाइन के लिए स्लोप्स इक्वल, इसका स्लोप अगर m होगा तो इसका भी m होगा। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, इसका स्लोप मान लो 2 है तो इसका भी 2 हो गया, इसका 4 तो इसका 4, इसका 9 तो इसका 9, ठीक है ना, इसका 10 तो इसका 10, इसका -1 तो इसका भी -1। स्लोप किसी भी दो पैरेलल लाइन के लिए इक्वल होगा, ये हमने कर लिया है केस 1। केस 2 भी कर लेते हैं बच्चों, केस 2 भी कर लें, केस 2 भी कर लेते हैं, केस 2 भी कर लेते हैं। केस 2, if two lines are perpendicular, एक ऐसा और एक ऐसा, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा भाई, क्या होगा, फिर तो tan 90 लेना पड़ेगा मुझे, और tan 90 क्या होता है, 1/0, आपको याद है 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, तो tan 90 की वैल्यू 1/0, sin बाय cos यानी कि 1/0, 1/0, ठीक है ना। तो tan 1/0 यानी कि इंफिनिटी बोलते हैं ना इसको, 1/0 क्या बोलते हैं, इंफिनिटी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, यानी कि 1 प्लस m1 m2 भी 0 होगा, सीधी सी बात है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, यानी कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक, यानी कि कोई दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अगर मान लो ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इसकी स्लोप अगर मैं लेता हूं मान लो 2, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -1/2, दोनों की प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 तो होगा ही होगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे स्लोप का तो -1 ही होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये कंडीशन अपने अपने दिमाग में फिट कर लो, नोटबुक पे लिखते जाओ, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन भी तो करेंगे। कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लीज मेक ए नोट, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा होपफुली। इसके आगे एक केस हमें डिस्कस करनी है कि पॉइंट से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, पॉइंट से लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे पास एक पॉइंट है P, मान लो A, B ऐसा कोई पॉइंट है, ठीक है, और हमारे पास कुछ लाइन है, ऐसा लाइन है, उस लाइन के इक्वेशन कुछ मान लेते हैं रैंडम, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0,
मान लिया ना, एक रैंडम इक्वेशन मान लेते हैं, और हमारे को बोला गया है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ये परपेंडिकुलर लेंथ ही तो है ना, ये फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसको नाम दे दो डी, ऐसा। ठीक, तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट। वो फॉर्मूला क्या है, इस पॉइंट को ए कॉमा बी जो कोऑर्डिनेट है ना उसको यहां डाल दो, ए कॉमा बी कोऑर्डिनेट यहां डाल दो, मतलब x की जगह a डाल दो, y की जगह b डाल दो। x की जगह आपने a डाल दिया और y की जगह आपने b डाल दिया, ठीक है ना, इजी है। डिवाइड बाय अंडर रूट कर दिया, और यहां पे आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपने जो कोफिशिएंट ऑफ x है, यहां पे कैपिटल A है और कैपिटल B है, इसका स्क्वायर करके यहां सम करना है, ठीक है, तो स्क्वायर करके आपने सम करने हैं बस। ये जो आपका बना है इसको भी मॉड में लिखते हैं, अगर ये नेगेटिव भी आता है ना तो पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि लेंथ है, डिस्टेंस है, व्हिच कांट बी टेकन नेगेटिव, ठीक है। तो आपको इस चीज को समझ लेना है कि जब भी पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस आपको पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल देंगे और कर लेंगे। एग्जाम्पल कर लें, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। मान लो एक पॉइंट है 1,2 ऐसा कुछ, और आपको एक लाइन दिया गया है, ये लाइन आपको दिया गया y = x + 5 ऐसा कुछ। आपको बोला गया है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। एक कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है बच्चों, जेई के लिए भी और स्कूल में तो खैर है ही। तो आप देख रहे हो y = x + 5 है, तो आप सारी चीजों को एक तरफ ले जाओ। क्या बोला मैंने, सारी चीजों को एक तरफ ले जाओ, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर y - x - 5 = 0। सारे टर्म्स एक तरफ कर लिया आपने, ओके। अब ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे, x की जगह 1 लिखेंगे, y की जगह 2 लिखेंगे, y की जगह 2, x की जगह 1, ठीक है ना। और डिवाइड में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x -1 है, कोफिशिएंट ऑफ y +1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो 2 - 1 1 - 4 1 - 5, तो -4 हुआ, और √2 -4/√2 आया, लेकिन मॉडुलस भी तो है, यानी कि पॉजिटिव भी तो लिखेंगे। सो d विल बी व्हाट, 4/√2। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, √2 2 हो जाएगा, और ऊपर में भी √2, तो ये 2√2 डिस्टेंस हो गया बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। देखो इस केस में मैंने बहुत सिंपल लिया है ना, y के साथ 1 है, x के साथ -1 है, ये 1 से ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, ये तो जनरल एग्जांपल है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।